नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूरे देश में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राज्यसभा से 19 विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय भारी मन से लिया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन पर असर, रेल यातायात प्रभावित। जोधपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कोटा बैराज से पानी की निकासी से चंबल का जलस्तर बढ़ा। और रेल मंत्रालय ने कोटा झालावाड़ सवारी गाड़ी को जूनाखेड़ा स्टेशन तक बढ़ाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र करगिल विजय दिवस पर युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना ने करगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। करगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था और अपने क्षेत्रों पर भारत के फिर से नियंत्रण होने के साथ ही समाप्त हुआ था। 60 दिन तक चले इस युद्ध में टाइगर हिल की विजय एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में करगिल युद्ध लड़ा था। करगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक ट्वीट में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों का नमन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1999 में राष्ट्र की रक्षा करने में अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी करगिल विजय दिवस पर देश के सैनिकों को नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जयपुर में अमर जवान ज्योति पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने संबोधित किया। जयपुर में सेना की सप्त शक्ति कमान के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल विक्रम वर्मा ने सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयपुर में एक अन्य कार्यक्रम में जयपुर मिलिट्री स्टेशन के स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर जेएस बिष्ट ने स्टेट वॉर मेमोरियल अमर जवान ज्योति पर वेटरन्स की एक टीम के साथ शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। एनसीसी की ओर से जयपुर में मुख्य मार्गों से होकर रैली निकाली गई। भरतपुर, झालावाड़, अलवर, बाड़मेर और अन्य जिलों में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुंझुनू में हुए एक कार्यक्रम में करगिल योद्धा हवलदार योगेश सैनी ने अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राष्ट्रपति भवन में श्रीमती मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। श्री मिश्र ने राष्ट्रपति को राजभवन में बन रहे संविधान पार्क और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के लिए राजभवन स्तर पर किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्यसभा से
19 विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय भारी मन से लिया गया है। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इन सांसदों को अध्यक्ष की अपील की अनदेखी करने तथा सदन की कार्यवाही को बार बार बाधित करने के लिए निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोविड से ठीक होने और संसद में लौटने के बाद सरकार मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। श्री गोयल ने विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की फिर से अपील की। सरकार ने कहा है कि वो महंगाई के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कोविड से स्वस्थ होने के बाद इस पर चर्चा कराई जाएगी। श्री जोशी ने कहा कि सरकार के पास इस मुद्दे पर छिपाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। श्री जोशी ने कहा कि विश्व के कई देशों की तुलना में भारत में महंगाई नियंत्रण में है। श्री जोशी ने दोनों सदनों की कार्रवाई में बाधा डालने पर विपक्ष की आलोचना भी की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कल सुबह से कई स्थानों पर हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है। भीलवाड़ा में रात भर हुई तेज बरसात से निचले इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश के कारण शहर के स्कूलों को बंद करना पड़ा। वहां पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 205 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। जोधपुर में भी बीते 24 घंटों में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश की वजह से सैकड़ों घरों, निचले इलाकों और रेलवे स्टेशन में पानी भर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें पानी निकासी के काम में जुटी हैं। बीते 24 घंटों से अधिक समय से जोधपुर में हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ट्रैक पर पानी जमा होने से रेलवे ने 2 गाड़ियां रद्द की है। शहर की 30 कॉलोनियों में पानी भर गया है। जोधपुर में बीते 24 घंटों में 125 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हुई है। कलेक्टर ने भारी बारिश के चलते मंगलवार को सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। रोडवेज और रेलवे स्टेशन सहित सरकारी कार्यालयों में पानी भरने से आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षतिग्रस्त भवन और दीवारें ढहने से आधा दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पुलिस ने एहतियात के तौर पर जोधपुर के आसपास व शहर में पर्यटन स्थलों पर पुलिस का पहरा बैठा दिया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में हुई भारी बारिश के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जालौर जिले में भी कई जगह तेज बरसात हुई। रानीवाड़ा में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद कर दिया। कोटा क्षेत्र में बारिश से कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है और नदी नाले उफान पर हैं। कोटा बैराज से जल निकासी के कारण चंबल के किनारे बसी बस्तियों को खाली करा लिया गया है। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी धौलपुर तक पहुंच गया है और वहां चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आज शाम तक जलस्तर 128.8 मीटर तक पहुंच गया। जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के कारण टोंक में बनास नदी उफान पर है। ईसरदा बांध से 3 गेट खोलकर 200 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। झालावाड़ जिले में भी सभी नदियां उफान पर हैं। मुख्य बांधों से गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने देश के अन्य राज्यों में मंकी पॉक्स के मामले मिलने के बाद अपने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को इस बारे में अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ वीके माथुर की ओर से सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके बारे में पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि इस बीमारी के लक्षणों के बारे में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पता होना चाहिए ताकि रोगियों की पहचान की जा सके, जरूरत पड़ने पर बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग हो सके। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का हवाला देते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को इस बीमारी के खतरों के बारे में स्वास्थ्य कर्मियों और आम जनता को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर जिले में इस साल मार्च से लेकर अब तक जन्मी 6,758 बेटियों का जन्मोत्सव आज मनाया गया। जिले के 1,502 आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा उपखंड और जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रमों में बेटी जन्म पर खुशियां मनाई गईं। इन बेटियों के परिजनों को सहजन फली का पौधा, जिला कलेक्टर का बधाई संदेश और घर की नाम पट्टिका भेंट की गई। जयपुर के मीरजी का बाग स्थित हजरत सैयद महबूबुर रहमान नियाजी की दरगाह में कल से उर्स शुरू होगा। उर्स 3 दिन चलेगा। इस दौरान शास्त्रीय संगीत और कव्वाली के कार्यक्रम भी होंगे। कोटा झालावाड़ कोटा सवारी गाड़ी को जूनाखेड़ा स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। ये गाड़ी 2013 से कोटा से झालावाड़ के बीच चल रही थी। रामगंज मंडी भोपाल के बीच बन रही नई रेल लाइन में से जूनाखेड़ा तक का काम पूरा होने से इसका विस्तार किया गया है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2000 में रामगंज मंडी से भोपाल तक 250 किलोमीटर रेल परियोजना को मंजूरी दी थी। इसके विस्तार से झालावाड़ के ग्रामीण इलाकों असनावर, अकलेरा, बकानी, रटलाई और रीछवा के लोगों को लाभ मिल सकेगा और मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्र रेल सेवा से जुड़ जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी जयपुर का क्षेत्रीय समाचार एकांश आज से अपने श्रोताओं के लिए तिरंगा क्विज प्रतियोगिता शुरू कर रहा है। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं? श्रोता इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे। श्रोता जवाब के साथ अपना पूरा पता भी भेजें। सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 श्रोताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं के नाम कल शाम के समाचार बुलेटिन में घोषित किए जाएंगे। तिरंगा क्विज के तहत हर सप्ताह मंगलवार को शाम के बुलेटिन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। कृपया आज के सवाल को एक बार फिर से सुन लें। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कितने रंग हैं? श्रोता इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के लखुवाली लघुपन बिजली घर में फिर से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। करीब 5 साल बाद लघुपन बिजली घर में तकनीकी खराबी के बाद ठीक होने से बिजली उत्पादन शुरू हुआ है। मुख्य अभियंता एसपी बंसल ने बताया कि इस संयंत्र से हर घंटे 2000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसकी आपूर्ति रावतसर ग्रिड में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने आम जन से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे देश में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राज्यसभा से 19 विपक्षी सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय भारी मन से लिया गया है। प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश से जनजीवन पर असर हुआ है। रेल यातायात प्रभावित है।
जोधपुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कोटा बैराज से पानी की निकासी से चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। और रेल मंत्रालय ने कोटा झालावाड़ सवारी गाड़ी को जूनाखेड़ा तक बढ़ा दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।